आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। इस साल रक्षाबंधन 30 अगस्त बुधवार को होने वाला है। रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से भारतीय जनमानस का हिस्सा रहा है। यहाँ रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक ऐसे धागे से है जिसमें बहन अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष तथा मोर्चे पर उनके सफल होने तथा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भाई इसके बदले में अपनी बहनों की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं और उनके शील एवं मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलन से होता है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता है। वहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है कि एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियाँ लेकर आता है। इसके अलावा भाइयों को याद दिलाता है कि उनके अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण के महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन या कहे कि राखी का त्योहार मनाया जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण एवं श्रीमद् भागवत पुराण के कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से 52 अवतार लिए और ब्राह्मण के वेश में असुरराज राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिए कि आप जो भी मांगेंगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगे। बलि ने तत्काल ही हाँ कर दिया, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना था। लेकिन तब भगवान बामन ने अपना विशाल रूप धारण किए और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिए। फिर पूछा कि राजन अब बताइए कि तीसरी पग कहाँ पर रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा कि भगवान आप मेरे सिर पर अपना तीसरी पैर रख दीजिए। और फिर भगवान विष्णु ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिए। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपने भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान को 52 अवतार के बाद पुनः माता लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान यहाँ राजा बलि को ये वचन देकर फंस गए थे और वे वहीं रसातल में बलि के सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताए। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाए और उनसे भगवान विष्णु को अपने साथ ले आने का वरदान मांगे। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन है। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिए तो तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा पकड़कर उसे फाड़ के भगवान श्री कृष्ण के अंगुली पे बांध दी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा कि एक दिन वे अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करेंगे। इन कर्मों के वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चीरहरण के समय उनकी साड़ी को उस पुण्य के बदले वज्र सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनके लाज बचाए। इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि मोली या राखी बांधने से त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु एवं महेश तथा तीनों देवियां माता लक्ष्मी, माता पार्वती एवं सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। भगवान ब्रह्मा की कृपा से कृति, भगवान विष्णु की कृपा से रक्षा एवं महादेव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी जी से धन, माता दुर्गा से शक्ति एवं माता सरस्वती से बुद्धि क्या प्राप्त होती है। यह मौली किसी भी देवी या देवता के नाम पर भी बांधा जा सकता है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब श्री कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। मछुआरों ने भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और भगवान वरुण की पूजा करने से शुरू करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित करते हैं। इसलिए इस राखी पूर्णिमा को वहाँ नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में यह त्योहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्योहार को अभिक्तम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। और एक प्रसंग भी है जो शिव महापुराण एवं लिंग पुराण में उल्लेख मिलता है कि माता पार्वती एवं भगवान विष्णु से ही रक्षाबंधन का शुरुआत हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान विष्णु से अपना रक्षा करने के लिए उनको राखी बांधे थे। और एक प्रसंग भी है कि जब मृत्यु के देवता
यमदेव ने लंबे समय से अपनी बहन गंगा से मुलाकात नहीं किए थे। गंगा परेशान थी और उसने अपनी निराशा अपने भाई यम के साथ साझा की। यम द्वारा उनसे मिलने के बाद करने के तुरंत बाद गंगा ने तैयारी शुरू कर दी। यमदेव अपनी बहन द्वारा अपने लिए किए गए सारे परिश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाई की कलाई पर राखी का धागा बांधे जो उसके प्यार से अभिभूत हो गए और उनको अमरता का वरदान दे दिए। तो ये थे कुछ हिंदू पौराणिक कथाएं जिससे हमें पता चलता है कि क्यों और कैसे रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव जय सिया राम।